बलिया ने बहुत तेल निकाल दिया विरोधी लोगों का। बलिया की जनता ने भाजपाइयों का तेल निकाल दिया, लोकसभा जिता दिया, बगल की लोकसभा जिता दी, उसके बगल की जिता दी और बगल की जगह जिता दी। राजीव राय जी भी यहीं के रहने वाले हैं। सनातन पांडे जी हमारे बगल में बैठे हैं, रमाशंकर राजभर जी, ये देखिए। तो इस बलिया के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का तेल निकाल दिया और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि पत्रकार साथियों ने भी वो जुल्म, अन्याय और भेदभाव है कि न केवल उन्हें बलिया की जेल में रहना पड़ा, लेकिन बलिया की जेल में जब पानी भर गया तो उन्हें आजमगढ़ की जेल में भी रखा गया। यहाँ के पत्रकार साथी राजनीति की धार को और राजनीति को बड़े करीब से समझते होंगे। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता अगली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तेल निकाल देगा। जो अभी एक बड़ा सवाल चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ये भाजपा के लोग कम आते हैं सड़क पर, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं बहुत सड़क पे हैं। ये पावर है, ये ताकत है हमारे, जिनको हम सब लोग भगवान मानते हैं। जो गांव गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, जो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो आज़ादी के बाद जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी ताकत है, उन्हीं का संविधान, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई, शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने, या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना, शमशान, फलाना ठिकाना सब एक हो, जिन्होंने आदमी आदमी को नफरत से देखा, आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम, जो दुखी पीड़ित, और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए, केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाज़ा खटखटा देगी घर आकर। उस लालचंद गौतम ने केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई, जिससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इन्हें तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले एक टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने, आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीज़ों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके ज़ीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, वो मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे, जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? और फिर बीजेपी के लोग
दूसरों के जाने के बाद, घर में आने के बाद गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है। और कौन सा मुद्दा? पहलगांव का। सवाल ये नहीं है कौन किसके घर जा रहा नहीं जा रहा। पूरा देश, दुनिया देख रही है कि आखिरकार वो आतंकवादी हमारे घर कैसे आ गए। और जो हमारे टूरिस्ट शहीद हुए हैं, उनके परिवार की मदद क्यों नहीं सरकार कर रही है? फिर मैं दोहराता हूँ बलिया से कि उनके परिवार की मदद 10 करोड़ से की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, शहीद का सम्मान मिले उन्हें। और पहलगांव में जो हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आपकी जो सिक्योरिटी लैप्स हैं, आपके जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो आप गाना गाते थे इंटरनल सिक्योरिटी का या बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो समय समय पर आप दुनिया के न केवल अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े ताकतवर देश बनना चाहते थे, बल्कि विश्व गुरु या डंका बजने की बात करते थे या अमृतकाल की बात करते थे, वो आतंकवादी घर कैसे आ गए? और घर में आकर के हमारे टूरिस्टों की, निर्दोषों की जान लेकर के वापस चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर में प्रोत्साहन कौन कर रहा था कि आइए और जाइए, घूम के आइए? उनके परिवार के सदस्यों के हम लोगों ने स्टेटमेंट सुने, इंटरव्यू देखे। हाल ही में BBC में इंटरव्यू देखा मैंने, जो कानपुर की घटना है, क्या नहीं बयान किया उन्होंने, या गुजरात की क्या बयान नहीं किया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहलगांव में जो घटना हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए सड़कों पर कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये ताकत तो है कि भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लेकर आ गए। अच्छा, इस मामले में जिस तरीके से मायावती का आज एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है और इसको लेकर वो सड़कों पर भी आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कहा और फिर मैं दोहराता हूँ कि लालचंद गौतम, जो समाजवादी कार्यकर्ता गोंडा का लोहियाबानी का जिलाध्यक्ष है, उसने पोस्टर तस्वीर अगर इस तरह बनाई है, मैं उसे समझाऊंगा और भविष्य में ये गलती कभी नहीं होगी। अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाक के ऊपर हमला कर सकता है, इसे कैसे रोकें? समाजवादी पार्टी ने और देश की सभी राजनीतिक दलों ने, इसके साथ साथ देश की पूरी जनता सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, सरकार के साथ है। सरकार जो ठोस के बाद ठोस कदम उठाना चाहे वो उठाए, पूरी जनता उनके साथ है। जलबंदी की है, जो जलबंदी की है कहीं नोटबंदी जैसी ना हो जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, जल समझौता के तहत पानी बंद कर, अध्यक्ष जी, जो देवरिया में योगी आदित्यनाथ जी ने जो होता जा रहा है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो अभी बताऊंगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। अध्यक्ष जी, जल समझौते को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना एक निर्णय दिया, पानी बंद हो गया, इस निर्णय को आप कैसे पानी देखते हैं? बंद कहाँ हो गया? अभी पानी बंद नहीं हुआ। हाँ, समझौता रद्द हुआ है। आप और हम सब जागरूक लोग हैं। आज के समय पर हम टेक्नोलॉजी के जीवन जी रहे हैं। हम आप कुछ भी बोलें, आप गूगल करके जान लेते हो, या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया है, कोई छिपा नहीं सकता है। सब ये स्वीकार कर रहे हैं और भारत सरकार भी ये स्वीकार कर रही होगी मनी मन कि अगर उन्हें जल रोकना है, पानी रोकना है, तो कितना वर्ष लगेगा, रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये फैसला उनका ठोस ज़रूर है, लेकिन इसकी तैयारी कहीं ऐसी ना हो जैसी नोटबंदी की तैयारी की इन्होंने। तहसील और थाने में खूब लूट हो रही है। अरे यही जिला है ना जिसकी एक थाने की इनकम क्या थी? आप बताइए, आप कहीं आपने देखा पुलिस को पकड़ रही है? अभी तक ये होता था कि पुलिस चोर को पकड़ती थी, कोई गलती करता तो उसको पकड़ती थी। बलिया में देखने को मिला पुलिस को पकड़ने आ गई, और इनकम जो थाने की थी सुनने में आ रहा लाखों में थी। सोचिए, प्रतिदिन इनकम। और अगर आप सच दिखा दो आप लोग, तो पता क्या होगा, आपका भी चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी आज अमेठी जा रहे हैं, आप कब कानपुर जा रहे हैं सुमन देव के घर मिलने के लिए, आप कब जाएंगे? जिस दिन सरकार 10 करोड़ की मदद कर देगी,
सरकार अपनी मदद का ऐलान करे और साथ ही साथ सरकारी नौकरी दे या परिवार के जो और मांगे हों वो मान लें, उसी दिन हम लोग भी जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी लोग उस घर परिवार में मिल कर के जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। तो ये जो मुद्दा बनाना, ये मुद्दा नहीं है। अरे लोग पहलगांव के साथ साथ पुलवामा की बात करने लगे, ये बीजेपी को दिक्कत है। और सरकार का ये है कि बच्चा बच्चा, आप भी दिलों में जानते हो, दिल जितने हैं ये मन आपका, मन तो नहीं झूठ बोलेगा ना। लेकिन सर एक मिनट, ये वो भी पूछ लेना। आपका दिल आपका भी जानता है, दिल आपका भी जानता है। लोग पहलगांव के